दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के 6 सवाल कर चुके थे। देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल है छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका ग्राफ करेंगे। वृत्त तो हम लोग जानते ही हैं, और ये भी बता दिया गया था कि अगर कोई समीकरण x और y दोनों में समघात हो तो उसका वक्र x अक्ष तथा y अक्ष दोनों के सापेक्ष सममित होता है। ये बन गया हमारा वृत्त। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी हो गई इसकी ए। तो यहाँ पे निर्देशांक क्या हो जाएगा a,0। अब किसके द्वारा काटा जा रहा है? x बराबर a/√2। तो √2 का मान क्या होता है? 1.414। तो यानी कि a में ये पूरी दूरी a है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और उसमें अगर 2 से भाग देते तो आधा आधा हो जाता। √2 से भाग दिया तो इधर ज़्यादा भाग बचेगा और इधर ये भाग होगा कम। तो ये कम वाले भाग का क्षेत्रफल हमको चाहिए। अब हम लोगों को पता है कि ये सममित है, जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग नीचे है। तो यहाँ पे अगर निर्देशांक पूछे तो क्या होंगे? a/√2, 0। तो हमारी लिमिट हो गई a/√2 से a तक, ये हमको चाहिए, लेकिन जितना ऊपर भाग उतना ही नीचे। तो केवल ऊपर वाले भाग का निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे, तो यही हो जाएगा हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल। ये O मान लेते हैं, ये B, A, B, C। तो अभीष्ट जो क्षेत्रफल हमको चाहिए वो क्या होगा? 2 गुना क्यों किया? जितना ऊपर भाग उतना ही नीचे। a/√2 से a, और वक्र किसके द्वारा घिरा हुआ है? ये वृत्त के द्वारा। तो वृत्त का y/dx रहेगा। अब वृत्त हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। पक्षांतर कर लेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे तो a/√2 से a, यहाँ पे y का मान रखेंगे तो रूट में चला जाएगा ये, और dx। ये फार्मूला बहुत बार बताया जा चुका है, अब तो रट गया होगा आपको। क्या होता है? x/2 फिर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट रहेगी a/√2 से a तक। अब देखिए अपर लिमिट पहले रखेंगे तो ये होगा a/2, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह a रख दें, a/√2 √a², x की जगह a/√2 तो a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो गया 2। फिर माइनस इसमें रखेंगे a²/2 साइन इनवर्स x की जगह a/√2 और नीचे ये है ही। ये हो गया हमारा 2 का अंदर गुणाई कर दें तो ये हो जाएगा a² साइन इनवर्स 1 माइनस a/√2, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 2a² माइनस a², तो एक a² बचा, बाहर निकाल लिया a,
2 बाहर निकाल लिया, √2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए कैंसिल, साइन इनवर्स 1/√2 हो गया। मान रख दें सभी के, ए स्क्वायर ये π/2 माइनस ए स्क्वायर √2 हो गया, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये 1/√2 45 का मान होता है तो π/4, तो ए स्क्वायर π/2 माइनस ए स्क्वायर π/, यहाँ 2 का गुणा नहीं किया है, 2 का गुणा हो जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 तो 2 माइनस ए स्क्वायर π/4, तो ये एक जैसे हैं, इनको एक जगह कर लो, ए स्क्वायर π/2 माइनस ए स्क्वायर π/4 माइनस ए स्क्वायर π/2। अब ये 2 का भाग किसी में होता तो उसे आधा बोलते हैं, और 4 का भाग होता तो चौथाई बोलते हैं। तो आधे भाग से चौथाई घटाओगे तो क्या बचेगा, चौथाई, या 4 में से 2 घटेगा तो 2/4 हो जाएगा, यानी कि फिर चौथाई आ गया, यानी कि ए स्क्वायर π/4 बच जाएगा, माइनस ए स्क्वायर π/, यहाँ पे पाई नहीं है, ए स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी। अब ए स्क्वायर अपॉन 2 अगर कॉमन ले लें तो पाई यहाँ बचेगा, नीचे 4 था, 2 ही तो लिया कॉमन, माइनस यहाँ पूरा कॉमन हो गया 1, यही हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। 8वां सवाल हमारा है, यदि वक्र y² बराबर x एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात करना है। ये चित्र मैंने आपको बनाकर दिखाया, ये देख रहे हैं y² x बराबर ये परवलय हो गया जो हमारा x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, एक रेखा x बराबर 4, ये रेखा x बराबर a हो गई। तो उसने कहा ये जो लाल लाइन से घिरा हुआ क्षेत्रफल है और ये नीली लाइन से, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये तो हमें मालूम है, यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0 0, ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है उसका आधा ये है, तो कहे क्या रहा है, कहे ये रहा है कि जितना ऊपर सममित है तो ऊपर और नीचे दोनों भाग बराबर हो गए, इसलिए 2 का गुणा करेंगे। और लिमिट कहाँ से ले रहे हैं हम, 0 से 4 तक लिमिट ले रहे हैं, 0 से 4 तक लिमिट ले रहे हैं। और वक्र का y dx बराबर कितना है, 0 से a तक लिमिट लें, और वक्र का जो क्षेत्रफल है इतना वाला वो कितना है, इस क्षेत्रफल का आधा है। तो यहाँ अगर 2 का और गुणा कर दें या यहाँ आधे का गुणा कर दें, इसका आधा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, ये कहा उसने। तो बस अब हम इससे y का मान निकाल लें, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0 से 4 लिमिट y² अगर x है तो ये √x हो गया, dx बराबर 2, 0 से a √x dx। यहाँ लिमिट लगा दें तो x पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2, बटे 3/2 करेंगे तो 2/3, इसको बाहर लिख लेते हैं। 0 से 4 लिमिट बराबर 2, यहाँ भी उतना ही आएगा, x की पावर 3/2 बटे 3/2, तो यहाँ 2/3, लिमिट 0 से a, 2/3 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। 4 की पावर 3/2 माइनस 0, और इधर a की पावर 3/2 माइनस 0।
अब इससे हमारा आ गया कि ए की पावर 3/2 बराबर 4 की पावर 3/2 है, तो 4 और 1 घात हो गई, फिर 4 की आधी घात यानी कि 3/2 हो गई। तो ये हो गया और यहाँ पे 2 और बचा हुआ है 2, ये तो 2 ए की पावर 3/2, 4 और 4 की घात 1/2, तो 2 ए की पावर 3/2, 4 और 4 का वर्गमूल भी 2 होता, तो 2 2 कैंसिल। तो ए की पावर 3/2 अगर 4 है तो ए का मान निकालेंगे तो घातें उल्टी हो जाएंगी, तो 4 घात 2/3, यही हो गया हमारा आंसर। 9वां सवाल हमारा है परवलय y बराबर x² एवं y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परवलय y बराबर x² या x² बराबर y, इसका तो चित्र हम लोग आराम से बना लेते हैं, कई बार इसको देख चुके हैं कि x में द्विघात समीकरण है, तो इसका वक्र y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। इस तरह से ये चित्र इसका बन जाएगा। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब y बराबर mod x, इसमें एक नई चीज़ आ गई, ये आपने पढ़ा होगा mod x का मान क्या होता है, x यदि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसे -x लेते हैं यदि x इज़ लेस देन 0। तो y बराबर अगर mod x का ग्राफ हम लोग बना लें तो सबसे पहले y बराबर x का मान लेंगे। तो y बराबर x का ग्राफ कैसे बनेगा कि ये y बराबर x यानी कि y बराबर mx से अगर तुलना कर दें तो m बराबर tan थीटा, और tan थीटा का मान हुआ 1, यहाँ m का मान 1 है, tan 45 यानी कि 45 अंश पे एक रेखा बीचों बीच इसके जाएगी इस तरह से, और वो मूल बिंदु से भी होकर जाएगी क्योंकि अचर पद है नहीं, और नीचे तक चला आएगा। लेकिन y बराबर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से ऊपर, तो इतना ही भाग हुआ हमारा इसका ग्राफ, हमको इतना ही लेना है। अब y बराबर -x लेंगे तो -1 मान कितना होता है, tan 135 का, यानी कि x अक्ष से 135, तो यहाँ से 45 ही तो बनेगा कौन, तो यहाँ से ये बन गया इसका ग्राफ, सीधी लाइन खींचेंगे ये हो गया। और y बराबर -x, x लेस देन 0, x लेस देन 0 यहाँ पर होता है, तो नीचे नहीं लेंगे इसका ग्राफ, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमको प्राप्त हो गया। अब ये क्षेत्रफल इन दोनों वक्रों के बीच में घिरा हुआ है, यहाँ पे 0 0 है। अब ये बिंदु निकाल लें, मान लो ए पे काटता है यहाँ, और अगर इसको मिला दिया जाए तो ये मान लो बी पे काटता है, यहाँ सी पे काटता है। तो अगर हम y बराबर x इसका तथा y बराबर x² का प्रतिच्छेद बिंदु निकालें, कहाँ पे काटेंगे, तो दोनों मान बराबर कर दें, तो x बराबर x² यानी कि x माइनस x² बराबर 0, यानी कि x कामन ले लो तो 1 - x बराबर 0, तो x का मान हो गया 0 या 1। तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे रख दो, और x का मान 1 रखोगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 1 पे काटेगा ये। ए के निर्देशांक कितने, 1, 1। अब यहाँ से दो तरीके हैं, या तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से ये भाग, ये पूरा ये वक्र का यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालो, और इसमें से ये भाग घटा दो, या ऐसे करते हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल लेते हैं, तो ये x बराबर 1 हुआ जाके। तो हमको जो क्षेत्रफल चाहिए अभीष्ट
क्षेत्रफल जो हमको चाहिए, देखो दोनों तरफ सममित है तो एक भाग का निकाल लें तो उसका दूना कर दें 2। लिमिट कहाँ से ले लें, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। लेकिन हमें सिर्फ इतना भाग चाहिए ये, और हम यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहे हैं, अगर 0 से 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रेखा के नीचे का भाग है, रेखा के नीचे, तो ये y dx हो जाएगा किसके लिए, रेखा के लिए। और उसमें से ये वक्र आया है, इसके नीचे का पार्ट हमको घटा देना है। लिमिट उतनी रहनी है 0 से 1 y dx, ये किसके लिए, परवलय के लिए, वक्र। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 0 से 1 रेखा के लिए y बराबर, ये धनात्मक कौन सा लेंगे, y बराबर x, तो x dx हो गया माइनस परवलय के लिए y बराबर x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर ले लेंगे। 2x का हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 और x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब अपान 3, 0 से 1। अब अगर 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, और x क्यूब की जगह 1 रख देंगे तो भी 1/3 आएगा, 0 की जगह 0 हो जाएगा। 1/2 से 1/3 घटा दें तो कितना बचेगा, 1/6, 6 लग तो ले लो, 3 माइनस 2, अब 2 से काट दें, 2 तिया 6, तो 1/3 वर्ग इकाई। यही हो गया हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।